10 सेकंड में आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें हम दिखा दें और सबसे पहले बात करेंगे जानलेवा कप सिरप मामले से जुड़ी हर एक अपडेट की। उसके बाद रुक करेंगे प्रशासन के बुलडोजर एक्शन की रफ्तार के साथ हर एक बड़ी खबर आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। कोलरिफ कप सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन गोविंदन चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था। एमपी में सिरप से 20 बच्चों की जान जा चुकी है। कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर डीसीजीआई का राज्य सरकारों को निर्देश, चिट्ठी लिखी, कहा दवाओं के निर्माण की निगरानी हो, हर बैच की गुणवत्ता की जांच जरूरी है, दवा परीक्षण की निगरानी बढ़ाई जाए। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि पर हुए बवाल के बाद पुलिस का एक्शन, आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने की थी 186 अवैध निर्माण की पहचान, सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर डिवाइडर से टकराई पोर्शे कार, बीएमडब्ल्यू के साथ रेस लगाते वक्त ये हादसा हो गया। कार चालक की हालत गंभीर है। यूपी के अमेठी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद बढ़ा तनाव, इलाके में पुलिस बल तैनात है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। अब तक 16,56,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। कपाट बंद होने में 15 दिन का समय बाकी है। अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे कानपुर में मस्जिद के पास हुए धमाके से जुड़ी बड़ी खबरों की। यूपी के कानपुर में मदरसे के पास दो स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ। धमाकों का सीसीटीवी आया सामने, फुटेज में नजर आ रही है दो स्कूटी। कानपुर में मूलगंज इलाके के मिश्री बाजार में यह धमाका हुआ है। भीषण विस्फोट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, हायर सेंटर रेफर किए गए। कानपुर में हुए 2 धमाकों के बाद मदद मांगती दिख रही एक महिला। धमाके की वजह से घटनास्थल पर मौजूद महिला बुरी तरीके से झुलस गई। दुकानदारों ने महिला को कपड़े से ढका। जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची एटीएस, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम। हादसा और साजिश दोनों ही एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। मौके से इकट्ठा किए जा रहे हैं ब्लास्ट से जुड़े हुए सबूत। कानपुर में हुए धमाके को लेकर जांच पड़ताल शुरू। पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। धमाके के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों तक पहुंची पुलिस। ब्लास्ट को लेकर पुलिस ने जांच तेज की। घटनास्थल के आसपास की दुकानों को खुलवाकर जांच की जा रही है। दुकान मालिकों को बुलाकर पूछताछ। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवर दयाल का बयान, कहा बुधवार शाम 7:15 बजे 2 स्कूटी में धमाका हुआ। एक स्कूटी मालिक बाजार में सामान लेने के लिए आया हुआ था, दूसरे स्कूटी मालिक से पूछताछ होगी। बिहार चुनाव की हर एक अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। पटना में आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पर सुबह 10 बजे जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच सुबह 10 बजे पटना में एलजेपीआर की आपात बैठक। चुनाव प्रभारी अरुण भारती करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा चुनाव प्रभारी को सीटों का दायित्व दिया गया है। जल्द ही पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, फाइनल चर्चा तभी होगी। सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी वाले सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा किसी की सीटों को लेकर नाराजगी नहीं है, ना पद की मांग है, सिर्फ बिहार को पहला बनाने की मांग है। सीट बंटवारे के सवाल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत जारी है, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। सीट बंटवारे के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी को पहले भी अपमान सहना पड़ा है। इस बार एनडीए नेतृत्व से अनुरोध है, कम सीट देकर ना करें फिर से अपमानित। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। 1-2 दिन में ऐलान भी हो सकता है। आरजेडी 118, कांग्रेस 55, वीआईपी को 35, लेफ्ट दलों को मिल सकती है 30 सीटें। सीट बंटवारे पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कहा महागठबंधन में नहीं फंसा हुआ है कोई पेच, किसी की नाराजगी नहीं आई सामने, सभी मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत जारी है।
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, कहा आज और कल में सभी सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। समन्वय समिति लगातार कर रही है बैठकें। महागठबंधन में तकरार के सवाल पर बोले वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, कहा हमें लालू प्रसाद की विचारधारा वाली सरकार बनानी है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई भी दल नाराज नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बिहार सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज जारी करेगी आरोप पत्र। जयराम रमेश, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज आज जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी पार्टी। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह 14 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। अनंत सिंह ने मोकामा सीट पर जेडीयू से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब देश से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से करेंगे मुलाकात। जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में दोनों ही नेता हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है ये एयरपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात। दोपहर 3 बजे दिल्ली सरकार के यमुना सफाई अभियान के तहत जल बोर्ड की 1,816 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। एलजी मनोज सिन्हा वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर हुई है चर्चा। दक्षिण कश्मीर के किश्तवाड़ रेंज में भारतीय सेना के 2 पैरा एसएफ कमांडो लापता हैं। ऑपरेशन के दौरान बर्फीला तूफान आ गया था। अपने साथियों के साथ ऑपरेशन पर कोकरनाग के घने जंगलों में गए हुए थे जवान। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो किसी निर्वाचन क्षेत्र से कम 50 से 60 लोगों के नाम सामने लाए जिनका नाम लिस्ट से कटा हो। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। महुआ ने की भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग। सेबी को एफपीआई और एआईएफ फंड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों की अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी दिए जाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी। तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी पहली भारत दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होने वाली है। भारत ने अब तक नहीं दी है तालिबान सरकार को मान्यता। अब देश में चल रही राजनीति की बड़ी और अहम खबरें आप जान लीजिए 9 सेकंड में। महाराष्ट्र से पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज पर चिदंबरम के कबूलनामे पर कांग्रेस पार्टी को घेरा। कहा हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सेना को हमला करने से रोका। मुंबई हमले को लेकर कांग्रेस पर पीएम मोदी का निशाना। कहा 26/11 हमले के वक्त कांग्रेस की सरकार ने विदेशी दबाव में आतंकियों के सामने घुटने टेके और पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान। कहा हर सरकार ने आतंकवाद से लड़ने की हर संभव कोशिश की। आतंकवाद का राजनीतिकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिल्कुल नहीं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की आरएसएस सह सरकार्यवाह अरुण कुमार से मुलाकात। संघ के दफ्तर में तकरीबन 1 घंटे बैठक चली है। बिहार चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। कहा स्वार्थ के लिए पवन सिंह ने शादी की थी, जबरन देते थे गर्भपात की गोलियां। पीएम और सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के दौरान उन पर हमला हुआ था। बीजेपी सांसद और विधायक पर हमले पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस, शक्तियों का कर रहे हैं दुरुपयोग।
बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमले पर बोले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। कहा, ममता सरकार के विरोध में आवाज उठाने पर हमले होते हैं, चुनाव के वक्त भी यही होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बोला हमला। कहा, अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पीएम मोदी को रहना चाहिए उनसे सतर्क। सीएम ममता की गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का पलटवार। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की टिप्पणी उनको करने की आदत है पुरानी, इस तरह की टिप्पणी से नहीं होता है कुछ भी हासिल। यूपी की राजधानी लखनऊ में काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का शक्ति प्रदर्शन होगा। रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। पहली बार मायावती करीब 3 घंटे मंच पर रहेंगी मौजूद। आजम खान से मिलने के बाद बोले अखिलेश यादव। कहा, आजम खान पार्टी की धड़कन है, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, सरकार आने पर सभी केस वापस लिए जाएंगे। यूपी में 2027 में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। कॉफ सिरप से मौत पर शुरू हो गई है सियासत। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, मेरा इस्तीफा देने से अगर समस्या का समाधान होता है तो 2 मिनट में पद छोड़ने को तैयार। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई मौतों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बोला हमला। कहा, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है कि हर महीने सैंपल की जांच पड़ताल करे, भ्रष्टाचार के कारण हुई है ये इतनी बड़ी घटना। देश में हो रहे अपराध की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। राजस्थान के बाड़मेर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ ने 0 पॉइंट के पास पाकिस्तान के 2 नागरिकों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग है। भारतीय सीमा में दाखिल होने के बारे में पूछताछ। दिल्ली के मदनगीर इलाके में महिला ने अपने पति के ऊपर डाला खौलता हुआ तेल, बाद में मिर्ची पाउडर भी डाला। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। बिहार के सिवान में रईस खान गिरोह के गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। महिला समेत 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। छापेमारी के दौरान AK-47 समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं। शाहजहांपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 35 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। 2 आरोपियों उपेंद्र सिंह और सरवन सिंह पर यह एक्शन हुआ है। आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बेंगलुरु में नशीली चीजों की तस्करी का मामला। पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 24 करोड़ रुपए कीमत के नशीले पदार्थ को जब्त किया गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज, काकोरी और दुबग्गा में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन हुआ। 150 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। बगैर मंजूरी के बसाई जा रही कॉलोनियां। उन्नाव में पुलिस और एसओजी की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। मौके से 3 तमंचे, कारतूस बरामद। बदमाश के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। फिरोजाबाद में महिला यात्री को सुनसान जगह ले जाने वाले ऑटो चालक से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से वो घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। मुजफ्फरनगर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 100 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ। 5000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रकम पर 16% रिटर्न का भरोसा दिया करते थे। दिल्ली में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। यूपी के गोंडा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों ओर से लाठी डंडे पत्थर चले। कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज किया मामला। पंजाब के लुधियाना में वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई। नशाखोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान 7 ग्राम हेरोइन बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वाहन से स्टंट करने वालों पर शिकंजा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया। मध्य प्रदेश के कटनी में नदी में तैरता मिला शव। पुलिस ने शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने मामले की जांच पड़ताल की मांग की। साजिश की आशंका जाहिर की। राजस्थान के अजमेर में बीमारी से तंग आकर कांग्रेस पार्षद मुनव्वर खान ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। सुसाइड नोट में मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। बेंगलुरु में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष आर अशोक के पुलिस एस्कॉर्ट ड्राइवर ने सुसाइड किया। फांसी लगाकर जान दे दी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने छानबीन शुरू की।
मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश में युवक के साथ मारपीट हुई है। प्रतिमा विसर्जन से लौटते वक्त युवक को बीहड़ ले जाकर पीटा गया। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब आपके राज्यों की बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं और अपडेट आप जान लीजिए 9 सेकंड। मध्य प्रदेश के सीहोर में इलाज का बिल ना चुकाने पर अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से इनकार कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर भी अस्पताल के मैनेजर ने दबंगई दिखाई। सड़क हादसे में घायल महिला को अस्पताल में लेकर परिजन पहुंचे थे। राजस्थान के सिरोही में खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन। परियोजना को लेकर बुलाई गई ग्रामीणों की बैठक। ग्रामीण ने कहा किसी कीमत पर शुरू नहीं होगी ये परियोजना। असम के तिनसुकिया में सड़क पर उतरे जनजाति समुदाय के लोग। अनुसूचित जनजाति का दर्जा, जमीन का मालिकाना हक और दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग की है। प्रदर्शन में आदिवासी और चाय बागान मजदूर समेत कई संगठन शामिल हुए। एमपी के कटनी में जिला कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। पुलिस और वकीलों में हाथापाई हो गई। युवक की गिरफ्तारी पर हंगामा हुआ। वकीलों ने युवक को बेकसूर बताया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ड्यूटी से लौट रहे एएसआई को कार ने टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का वीडियो। कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राजस्थान के कुचामन में व्यापारी की हत्या का मामला है। आरोपी की इमारत का अवैध हिस्सा गिराने पहुंचा प्रशासन। आरोपियों के परिवार वालों ने इसका विरोध किया। नियम के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया गया। यूपी के फतेहपुर में तालाब की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर। फोर्स के साथ मौके पर पहुंची प्रशासन और नगर पालिका की टीम। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। गुरुग्राम में आशियाने बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। प्रशासन की तरफ से तोड़ी जा रही झुग्गियां। लोगों ने कहा पहले उन्हें उनके हक का फ्लैट सरकार दे, उसके बाद कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के देवास में ट्रक में भीषण आग लग गई। कुछ देर में धू-धू करके पूरा ट्रक ही जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बीती देर शाम जाम के हालात दिखाई दिए। राइस सिटी चौक से हनुमान मंदिर चौक तक जाम लगा। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूपी के सीतापुर में पकड़ा गया बाघ। वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा। माहौली के नरनी गांव में वन विभाग को यह कामयाबी मिली है। अभी इलाके में गश्त करेगी वन विभाग की टीम। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अचानक से बेहोश होकर नीचे गिरे एएसआई। 6 अक्टूबर की बताई जा रही है घटना। यूपी के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ को लेकर हिंदू संगठन अलर्ट है। मेहंदी की आड़ में लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा मेहंदी लगाने वाले युवकों के आधार की जांच पड़ताल हो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वाहन की चपेट में आकर मादा बंदर की मौत हो गई है। कैमरे में कैद हुई मार्मिक तस्वीरें। काफी देर तक अपनी मां से लिपटा रहा उसका बच्चा। जानवरों में दिखी मां और बच्चे के अटूट प्रेम की झलक। देश के वीर जवानों की याद में काशी के घाटों पर जलाए गए आकाशदीप। करगिल युद्ध के वीर शहीदों की याद में ये दिए जलाए गए। वीर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल ये आयोजन होता है। केदारनाथ धाम में बीते कुछ रोज से रुक रुक कर लगातार जारी है बर्फबारी। मंदिर के आसपास बर्फ गिरती देख तीर्थयात्री बेहद खुश हुए। पारा गिरने की वजह से ठंड बढ़ी।